आप जरूर अपने क्लास के टॉपर को देख के सोचते हो कि भाई साहब ये हर दिन कितने घंटे पढ़ाई करता है। मुझे लग रहा है कि ये निश्चित रूप से रोज 18 से 20 घंटे पढ़ाई करता होगा। जो ज्यादा पढ़ेगा वही टॉपर बनेगा। मैं तो हर रोज 7 से 8 घंटे पढ़ाई करता हूँ। क्या इतने घंटे पढ़ के कोई टॉपर बन पाएगा? हाँ दोस्त, हाँ, तुमने सही वीडियो पर क्लिक किया है। 7 से 8 घंटे पढ़ के भी टॉपर बन सकते हो, ओके। लेकिन तुम्हें थोड़ा स्मार्टली पढ़ना होगा। अगर तुम थोड़ा स्मार्टली पढ़ोगे तो डेफिनेटली तुम अपने क्लास के अपकमिंग टॉपर बन पाओगे। इस वीडियो में बताया गया 5 स्मार्ट स्टडी टिप्स और स्टार एडवाइस को फॉलो करके तुम अपना एम को अचीव कर पाओगे। चलो मैं अब तुम्हें बताता हूं। स्मार्ट स्टडी टिप्स नंबर 1, हर दिन पढ़ाई करो। देखो दोस्त, आप जो ये सोच रहे हो कि आपके क्लास के टॉपर रोज 18 से 20 घंटे पढ़ाई करता है, ये सिर्फ आपकी गलतफहमी है। बल्कि रियलिटी में तो वो रोज 7 से 8 घंटे पढ़ाई करता है। लेकिन आप क्या करते हो, आप आज सोचे कि मैं टॉपर बन के सबको दिखा दूंगा। फिर आपके अंदर इतना जोश आ गया कि आप आज 16 घंटे पढ़ाई कर लिए। लेकिन फिर आप 5 दिन के बाद पढ़ने बैठे और बीच में जो 4 दिन रह गया आप पढ़ाई से दूर भाग गए। क्या ऐसे पढ़ने से आपके एग्जाम्स में 90+ मार्क्स आएंगे? हरगिज नहीं। देखो दोस्त, आप रोज 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ बात नहीं। आप अपने ब्रेन में प्लानिंग कर लो कि मैं इसी पर्टिकुलर डेट पर मेरा स्टडी टाइम को और थोड़ा बढ़ा के 2 से 4 घंटे कर दूंगा। ऐसे आप अगर धीरे धीरे अपने स्टडी टाइम को बढ़ाते चलोगे तो एक दिन यहाँ पे रोज के 14 से 16 घंटे भी पढ़ाई कर पाओगे, ओके। कभी भी पढ़ाई को बंद मत करना। आप लोगों में तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के संडे स्कूल और कोचिंग ऑफ रहता है। आप एक वीक में 6 डेज कंटिन्यूसली पढ़े और संडे में आप हाफ डे पढ़ाई करने के बाद आप जो सारे बचे हुए दूसरे काम हैं उन सारे कामों को खत्म करें, ओके। हर रोज स्कूल और कोचिंग में जितने होमवर्क दिया जाता है उसे कंप्लीट करो, ओके। क्योंकि सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू डू occasionally, it comes from what you do consistently, ओके। स्मार्ट स्टडी टिप्स नंबर 2, छोटे छोटे टारगेट्स सेट करके सिलेबस को कंप्लीट करो। देखो दोस्त, अगर आपको एग्जाम में 90+ स्कोर करना है तो आपका पहला प्रायोरिटी है कि आप सिलेबस को 100% प्रॉपर्ली कंप्लीट करो। मैं यहां पर प्रॉपर्ली वर्ड को यूज किया क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कहते हैं कि हमने तो 100% सिलेबस को कंप्लीट किए थे, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस किए थे, सारे नोट्स को भी अच्छे से रिवाइज किए थे। तो आपसे मेरा एक सवाल है कि तो इतने सब करने के बावजूद भी आपके एग्जाम्स में क्यों 60% से भी ज्यादा मार्क्स नहीं आता है? क्या इसका आंसर है आपके पास? चलो मैं तुम्हें बताता हूं। आप लोगों को तो ये बहुत अच्छे से पता है कि हमारे एग्जाम्स में तो सारे क्वेश्चंस हमारे सिलेबस से ही पूछा जाता है। आप सोचते हैं कि मैं अगर सिलेबस को 100% कंप्लीट कर लूं तो मैं एग्जाम्स में 90% से ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाऊंगा। मार्केट में तो बहुत सारे कंपनीज के पेन बिकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग एल्कोसाइन कंपनी के पेन को यूज करते हैं। तो एल्कोसाइन कंपनी ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी यूज करता है जिससे मैक्सिमम लोग उनके पेन को यूज करते हैं। ठीक इसी प्रकार बहुत बच्चे हैं जो कि सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ गिने चुने बच्चों के ही 90% से ज्यादा मार्क्स आता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि वो सारे बच्चे ऐसे कौन सा मेथड को यूज करके अपने सिलेबस को कंप्लीट करके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। वो लोग क्या करते हैं ना, वो पूरे सिलेबस को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब वो है कि प्रॉपर रूटीन बनाते हैं। इस रूटीन में वो ये मेंशन करते हैं कि मेरे टोटल सिलेबस में 90 चैप्टर्स हैं और मेरे पास 10 महीने टाइम है, लेकिन मुझे तो 8 महीने में ही अपने पूरे सिलेबस कंप्लीट करके बाकी के 2 महीने रिवीजन करना है। तो ऑन एन एवरेज हर महीने उनको लगभग 11 से 12 चैप्टर्स को कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट 1 ईयर के प्लानिंग करने के बाद टॉपर स्टूडेंट्स सारे चैप्टर्स को मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैटेगरी 1 में इजी चैप्टर्स, कैटेगरी 2 में मॉडरेट चैप्टर्स और कैटेगरी 3 में डिफिकल्ट चैप्टर्स को रखते हैं। उसके बाद टॉपर स्टूडेंट्स हर महीने के प्लानिंग करते हैं। मतलब उन्हें तो हर महीने कंपलसरी 11 से 12 चैप्टर को कंप्लीट करना पड़ेगा। इसीलिए टॉपर स्टूडेंट्स हर महीने इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट चैप्टर्स को पहले फाइंड आउट कर देते हैं। उसके बाद उनके पास एक प्रॉपर गोल सेट हो जाता है और वो लोग डेली प्लानिंग के बेसिस में कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करके हर महीने के टारगेट्स को अचीव करते हैं। लेकिन पहले आपको 100% ऑनेस्ट और डेडिकेटेड होना पड़ेगा, तभी जाकर आप हर महीने के टारगेट्स को अचीव करते करते सारे सिलेबस को टाइम से पहले प्रॉपर्ली कंप्लीट कर पाओगे। आप चाहो तो एक महीने के टारगेट्स को वीकली टारगेट्स या फिर डेली टारगेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्त, एक बिल्डिंग को बनाने के लिए एक एक ईंटों को जोड़ा जाता है और 3 से 4 महीने के बाद वो सारे ईंटों के बदले हमें एक बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई देता है। यहाँ पर हर एक एक ईंटों की इंपोर्टेंस है, ओके। इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप पूरे बिल्डिंग को कैसे बनवाएंगे उससे ना सोच के एक एक ईंटों को जोड़ते चले जाइए और एट द एंड एक बहुत बड़ा बिल्डिंग आपके पास होगा। इस तरह आप डेली के टारगेट्स पर फोकस करें।
और उन्हें कंप्लीट करते चले जाइए और एट द एंड आपके सारे सिलेबस प्रॉपर्ली कंप्लीट हो पाएंगे। सेट योर टारगेट एंड कीप ट्राइंग until you reach it। स्मार्ट स्टडी टिप्स नंबर 3, टेस्ट देकर अपने वीक सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग बनाओ। देखो दोस्तों, सिर्फ टारगेट्स बना के सिलेबस कंप्लीट कर लेने से आपके एग्जाम्स में 90+ मार्क्स नहीं आएंगे। आपने चैप्टर को तो खत्म कर दिया, लेकिन आप उस चैप्टर को कितने अच्छे से पढ़े हो ये आपको तभी पता चलेगा जब आप उस चैप्टर के टेस्ट देंगे। टेस्ट देने से आपको आपके वीक एरियाज पता चलेंगे। आपके अगर टेस्ट में 10 में से 10 सवाल करेक्ट हो रहा है तभी आप मानना कि मेरा ये जो पर्टिकुलर चैप्टर बहुत स्ट्रांग है। आप टॉपिक वाइज टेस्ट, पार्ट टेस्ट और फुल सिलेबस टेस्ट जरूर दें। टेस्ट देने के बाद जब आपके रिजल्ट आता है अच्छे से उस रिजल्ट पेपर को एनालिसिस करके ये पता करो कि मेरा किन किन टॉपिक्स वीक है, किन किन चैप्टर्स के क्वेश्चंस में ज्यादा गलत कर रहा हूं। ये सब एनालिसिस करने के बाद आपके जो जो टॉपिक्स और चैप्टर्स वीक हैं उन सारे टॉपिक्स और चैप्टर्स को अपने बुक में अंडरलाइन कर दो और नेक्स्ट टेस्ट देने से पहले उन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो और फिर से टेस्ट दो। मैं जो जो पॉइंट्स आपको बताए हूं आप अगर अच्छे से फॉलो करेंगे तो 100% आपके नेक्स्ट टेस्ट में मार्क्स जरूर इंक्रीज होगा। और इसी प्रोसेस को आप हर टेस्ट देने के बाद फॉलो करके आप जब फुल सिलेबस टेस्ट देंगे तो अब आपके 90% से ज्यादा मार्क्स आएंगे। ओके, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट टेस्ट नहीं देते हैं क्योंकि वो लोग टेस्ट के सिलेबस में दिए गए चैप्टर्स को नहीं पढ़ते हैं और जब टेस्ट देने के टाइम आ जाता है वो लोग टेस्ट नहीं देते हैं। अगर टेस्ट दे भी देते हैं वो सारे क्वेश्चंस के आंसर को गेस करके लिखते हैं। देखो दोस्त, आप अगर ऐसे कर रहे हो तो अभी से ऐसे और कभी भी मत करना, उसमें आपके ही नुकसान होगा। आपके पेरेंट्स कितने मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं, प्लीज उनके अनकंडीशनल हार्डवर्क को अपने पैरों तले मत कुचलो। एक दिन ठंडे दिमाग से सोचना कि मेरे पेरेंट्स मेरे को पढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं और उन सारे पॉइंट्स को एक नोटबुक में लिखना और उसे पढ़ के थोड़ा फील करने को कोशिश करना। अगर आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं तो वहीं पर प्रॉमिस करना कि आज से मैं सारे चैप्टर्स को पढ़ने के बाद टेस्ट दूंगा और टेस्ट में अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो डिप्रेस ना होके मैं अपने वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके उनको स्ट्रांग बनाऊंगा और अच्छे मार्क्स लाके मैं अपने पेरेंट्स की आंखों में खुशियों वाले आंसू को देखूंगा। ओके, इट्स नेवर टू लेट टू बी व्हाट यू माइट हैव बीन। स्मार्ट स्टडी टिप्स नंबर 4, अपने स्कूल के बुक्स में दिए गए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। देखो दोस्त, आपके स्कूल के एग्जाम हो या फिर 10th के बोर्ड एग्जाम हो या फिर 12th के बोर्ड एग्जाम हो, 99% क्वेश्चंस तो आपके बुक से ही डायरेक्ट आ जाता है। तो पहले चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करो और उसके बाद चैप्टर के एंड में दिए गए सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के साथ साथ लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में 2 से 3 बार लिखो, लेकिन सारे आंसर्स को तुम खुद से लिखने को ट्राई करो। उसके बाद तुम्हें जो जो क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहा है अपने टीचर से पूछ के सारे डाउट्स को क्लियर कर लो। ओके, लेकिन किसी भी सॉल्यूशन बुक या फिर किसी भी दोस्त के नोटबुक से आंसर्स को कॉपी करके अपने नोटबुक पर मत लिखना। ओके, नहीं तो बाद में आपके एग्जाम्स में आप फेल हो जाएंगे। और एक बात, चैप्टर खत्म होने के बाद चैप्टर के एंड में दिए गए एक्सरसाइज को खत्म करने के बाद उस चैप्टर के पिछले 5 ईयर क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करना और उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस के वेटेज ज्यादा है, कौन कौन से क्वेश्चन पिछले 5 ईयर में बार बार पूछा जा रहा है। उन सारे क्वेश्चंस को बुकमार्क कर दो। ओके, और रिवीजन करते वक्त उन सारे क्वेश्चंस को थोड़ा ज्यादा टाइम प्रैक्टिस करना। ओके, स्मार्ट स्टडी टिप्स नंबर 5, प्रॉपर प्लानिंग के साथ पूरे सिलेबस को रिवाइज करो। देखो दोस्तों, आप जिस भी टॉपर से पूछ लेना कि आपका एग्जाम्स में क्यों इतने अच्छे मार्क्स आता है, तो वो आपसे कहेंगे कि मैं एग्जाम से पहले पूरे सिलेबस को 2 से 3 बार रिवाइज करा था, इसीलिए मेरे एग्जाम्स में हर बार अच्छे मार्क्स आ जाता है। यहां पर कई सारे स्टूडेंट्स के मन में एक जरूर सवाल आएगा कि हम तो पूरे सिलेबस को एक बार भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, लेकिन टॉपर्स तो सिलेबस को कंप्लीट करके 2 से 3 बार रिवीजन भी कर लेते हैं। हाँ, वो तो जरूर गॉड गिफ्टेड हैं। नहीं दोस्त, आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? कोई भी इंसान गॉड गिफ्टेड नहीं होता है, सब अपने अपने कर्म के अनुसार फल पाते हैं। मैं जो स्मार्ट स्टडी टिप्स नंबर 2 में स्ट्रैटेजी बताया हूं उससे पहले आप अच्छे से फॉलो करके अपने सिलेबस को पहले कंप्लीट करो। ओके, अब मैं तुम्हें बताता हूं टॉपर्स के तरह रिवीजन कैसे करोगे। ओके, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक वीक में से 6 दिन तक हर दिन 2 घंटे रिवीजन करें और संडे में 5 से 6 घंटे रिवीजन करें। अगर आप रोज रिवीजन करोगे तो आपको पिछले दिनों में पढ़ा हुआ सारे नोट्स याद होंगे और 6 दिन रिवीजन करने के बाद आप फाइनली एक वीक में जितने पढ़े थे उससे संडे में रिवाइज करें। ओके, और आप एक महीने में
3 से 4 स्पेशल रिवीजन सेशंस रखें, जिसमें आप पिछले महीनों में पढ़ा हुआ सारे चीजों को अच्छे से याद रख पाएं। और एट द एंड आप एग्जाम के 1 महीने पहले पूरे सिलेबस को 2 से 3 बार रिवाइज करें। देखो दोस्त, ये आपको तो सुनने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन ये सच में आपको तभी इजी लगेगा जब आप कंसिस्टेंट होकर मेहनत करोगे। ओके, स्टार एडवाइस बाय मोटिवेशनल जोकर। देखो दोस्त, आपके एग्जाम्स में 90% मार्क्स आएंगे या फिर नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस वीडियो में बताया गया 5 स्मार्ट स्टडी टिप्स को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो। मैं लिख कर दे देता हूं कि आपके एग्जाम्स में 90% प्लस मार्क्स आएंगे। अगर आप कुछ नहीं खाओगे तो स्टेप 1 में आपका भूख नहीं खत्म होगा, स्टेप 2 में आपका तबियत बिगड़ने लगेगा और स्टेप 3 में आपका जान भी जा सकता है। अगर मैं इसी एग्जाम्पल को आपके पढ़ाई के साथ रिलेट करूंगा तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो स्टेप 1 में आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे, स्टेप 2 में आपके फ्यूचर बिगड़ने लगेगा, स्टेप 3 में आप जिंदगी भर सोचते रहेंगे कि काश मैं उस वक्त मोटिवेशनल जोकर के टिप्स को फॉलो कर लिया तो आज मेरा यह हालत नहीं होता। और एट द एंड 2 शायरी आपके लिए। नंबर 1, इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वो क्यों परेशान रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता है। नंबर 2, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो तो सीने में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल मोटिवेशनल जोकर। थैंक यू।